हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर स्टडिंग चैप्टर 8 किंशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। इस चैप्टर में किंशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स दोनों ही ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। किंशियोलॉजी बॉडी मूवमेंट के और मसल्स के फंक्शंस का स्टडी करता है। बायोमैकेनिक्स फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कराता है। स्पोर्ट्स में जब एथलीट रन, जंप या थ्रो करता है तब ये कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट्स मूवमेंट्स को साइंटिफिक बना देते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और इंजरी का रिस्क कम होता है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है नाउ। और ये एग्ज़ाम बेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज स्कोरिंग टॉपिक है एंड एक एथलीट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, टू नो एंड गेट टू नो अबाउट योर बॉडी, एंड कोचेस के लिए भी अपने बच्चों को ट्रेन कराने के लिए। एंड CUT से ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत। सो लेट्स टॉक अबाउट किंशियोलॉजी। किंशियोलॉजी को ह्यूमन बॉडी मूवमेंट का साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। इसमें मसल, जॉइंट्स और बोन्स का कोऑर्डिनेशन समझा जाता है। अब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव कराने में किंशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉपर टेक्निक डेवलप कराने में हेल्प मिलती है। एथलीट अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को सही तरीके से यूज़ करता है। गलत पोस्चर और मूवमेंट को करेक्ट किया जा सकता है, इससे इंजरीज अवॉइड होती हैं। अब एक बंदे को पता होगा कि अच्छा उसको ये दिक्कत है एंड उसको पता होगा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। अब उसे पता है उसका बैक बहुत ब्रॉड हो रखा है, क्यों? क्योंकि वो बेंड करके रहता है, तो इसलिए उसका पोस्चर ख़राब है, तो वो सही कर लेगा बिकॉज ही नो हाउ टू, मतलब अपने आप को कैसे सही करना है। तो तुम्हारे किंशियोलॉजी की स्टडी की वजह से, तुम्हारे मूवमेंट्स की वजह से तुम्हारा पोस्चर इन्हांस होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स फिजिक्स के लॉ जैसे फोर्स, स्पीड, बैलेंस पर बेस होता है। इसमें मूवमेंट्स के मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को समझा जाता है। स्पोर्ट्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या जंप करते हैं तब बायोमैकेनिक्स का यूज़ होता है। सही एंगल और फोर्स लगाने से परफॉर्मेंस बेटर होती है, एनर्जी का वेस्ट कम होता है। हाई लेवल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बायोमैकेनिक्स पर ही डिपेंड होती है। अब तुम्हें पता होगा तुम्हें किस एंगल पे डालना है, कितने फोर्स से डालना है, सब चीज़ पता होगी, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू ऑलरेडी नो कि अच्छा इस एंगल पे फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा, इस एंगल पे फेंकेंगे तो कितना कम जाएगा, एंड किस डायरेक्शन में फेंकना है। मतलब अंधाधुंध पूरा फोर्स लगा के फेंकने से अच्छा जब तुम साइंटिफिकली अपने दिमाग से सोच के उस चीज़ को फेंकोगे तो इट विल गिव यू अ मोर इफेक्ट, बिकॉज तुम्हें पता होगा इस एंगल पे फेंकने से कम जाएगा, इस एंगल पे फेंकने से दूर जाएगा एंड लंबा भी जाएगा, एंड ऑफ कोर्स उस पर फोर्स कितनी अप्लाई होगी, तो तुम्हारी एनर्जी वेस्टेज भी कम होगी। एंड आई गेस बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे बायोमैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स, मतलब जिनके ऊपर ये बेस होता है और तुम्हारा ये वर्क बहुत ईजी बना देता है। इफ़ आई से, मतलब अब एथलीट को पता है कितने एंगल पे क्या फेंकना है, फेंकना छोड़ो, जंप भी करना है या कुछ भी चीज़ है, अगर उसको एंगल, डायरेक्शंस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस पता होगी तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर पाएगा, रैदर दैन बिना इसके पता होने के अंधाधुंध वाली चीज़ जो होते हैं ना वो करे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, फोर्स वगैरह। सो फोर्स, बैलेंस और स्टेबिलिटी। फोर्स मूवमेंट को क्रिएट करता है, बैलेंस बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने से एथलीट कंट्रोल में रहता है, एंड मोशन हर मूवमेंट का बेसिक पार्ट होता है। अगर एथलीट इन प्रिंसिपल्स को समझ ले मतलब तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज उसको पता है अच्छा इतनी फोर्स लगानी थी, अच्छा इस लेवल पे अगर बैलेंस करूँगा तो इतना अच्छा इंप्रूव होगा, अच्छा ये स्टेबिलिटी रखूँगा तो ये चीज़ इन्हांस होगी, अच्छा इस मोशन, इस डायरेक्शन, इस मूवमेंट को करने से वो चीज़ इंप्रूव होगी। तो दिस इज़ आई गेस वन ऑफ द गुड थिंग फॉर एथलीट अपने आप के बारे में जानने के लिए। मतलब हर एंगल पे ट्राई करो ना, यू विल गेट टू नो कि अच्छा इस एंगल से बहुत ज़्यादा दूर गया, इस एंगल से कम गया, तो तुम्हें आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। अब बायोमैकेनिक्स के दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। काइनेटिक्स मूवमेंट के पीछे लगने वाली फोर्स को स्टडी कराती है एंड काइनेमैटिक्स सिर्फ मूवमेंट को स्टडी कराती है, जैसे स्पीड और डिस्टेंस। अब इसमें फोर्स कंसीडर नहीं होती है,
स्पोर्ट्स एनालिसिस में दोनों का यूज़ होता है। एथलीट की मूवमेंट को डीपली समझने या समझाने में या कंसेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। अब तुम इसके हर पार्ट, हर एंगल, कितना तुम्हारा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, कितना मतलब हर चीज़ का मूवमेंट एंड एवरीथिंग यू गेट टू स्टडी अबाउट फ्रॉम दिस। काइनेटिक्स मैंने जैसे बताया, काइनेटिक्स तुम्हारा मूवमेंट के पीछे लगने वाली फोर्स है एंड काइनेमैटिक्स तुम्हारा मूवमेंट को स्टडी करने वाली चीज़ है, जैसे स्पीड और डिस्टेंस। और इन दोनों में हम वैसे फोर्स कंसीडर करते नहीं हैं, बस एनालिसिस के लिए होता है कि इफ़ यू कुड सी इन द पिक्चर, उसका मतलब मोमेंट कितना कहाँ लग रहा है, वो बॉल को किक करने जा रही है तो उसका पैर का पोजीशनिंग कहाँ होना चाहिए, उसका उसका राइट पैर कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए एंड कहाँ से इट वुड गो लॉन्ग। अब उसके हैंड डायरेक्शंस कैसे होने चाहिए, उसका पोस्चर सीधा होना चाहिए, थोड़ा बेंड होना चाहिए। शी इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट तो उसका फोर्स ज़्यादा अप्लाई लगेगा नहीं बॉल पे। इफ़ शी इज़ बेंडिंग लिटिल आगे तो उसका फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है एंड शी मस्ट हैव किक्ड अ बॉल बहुत लॉन्ग। एंड इफ़ उसका पैर थोड़ा और बॉल के पीछे तरफ होता है इंक्लाइंडली तो और फोर्सिबली लगता। तो इसी तरीके से कोचेस के लिए अपने एथलीट, अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए ये स्टडी करी जाती है, बिकॉज दे गेट टू नो द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, ऑफ एन एथलीट एंड हाउ टू यूज़ इट। नेक्स्ट देयर आर टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। अब बॉडी मूवमेंट्स में तुम्हारा जो चीज़ आती है दैट्स योर एंगल, योर फोर्स एंड योर डायरेक्शन। मतलब कुछ बहुत सारे बॉडी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, बस कुछ मेन आर जो हैं वो हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडेशन। ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स से होती है। फ्लेक्शन में फ्लेक्शन में जो तुम्हारा जॉइंट बेंड होता है, जैसे एल्बो बेंड करना। एक्सटेंशन में जॉइंट स्ट्रेट होता है। अबडक्शन बॉडी से दूर मूवमेंट होती है, अडक्शन बॉडी की तरफ होती है। रोटेशन में बॉडी अपनी एक्सिस पर घूमती है और सर्कमडेशन में सर्कुलर मूवमेंट होता है। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ये मूवमेंट्स डेली यूज़ में होते हैं एज योर वार्म अप, एज योर स्ट्रेचिंग। स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ आई विल हाईलाइट दी मोमेंट्स पिक्चर में जो गिवन है एंड रिटर्न है। वैसे देर आर मैनी मोर लाइक प्रोनेशन, सुपिनेशन एंड एवरीथिंग। आई विल हाईलाइट द मेन जो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में मेंशन करी हैं एंड आर देयर इन योर। सो हेयर इट्स योर abduction, abduction, flexion, extension. I guess rotation is not there. Yeah, there it's in the last. It's rotation and circumambulation mention नहीं है, but circumambulation एक एक्सेस पे घूमना नहीं, पूरा घूमने की चीज़ है। मतलब बॉडी मूवमेंट में पूरा तुम्हारा मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज योर टाइप्स ऑफ लीवर्स इन ह्यूमन बॉडी। लीवर्स नॉट हियर जो लंग्स के पास होती है। लीवर तुम्हारा एक टाइप ऑफ सिस्टम है कि कैसे मूवमेंट हो रही है। अब ह्यूमन बॉडी के लीवर सिस्टम की तरह कैसे काम करती है। फर्स्ट क्लास लीवर में तुम्हारा फैल्क्रम बीच में होता है, जिसे नेक मूवमेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड क्लास लीवर में तुम्हारा लोड बीच में होता है, जैसे हील्स ऊपर उठाना। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है, जो बॉडी में सबसे कॉमन है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोर्ट्स मूवमेंट ज़्यादातर थर्ड क्लास लेवल पर होते हैं। लीवर्स फोर्स और स्पीड को कंट्रोल करता है। अब तुम्हारा बैलेंस ऑफ योर वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ योर वर्क, फोर्स अप्लाइड ऑन योर वर्क, इसके थ्रू तुम डिफाइन कर सकते हो एंड यू गेट टू नो कि तुम्हारा मूवमेंट कितना सही है, तुमने कहाँ कितना लोड दिया है, कितना कहाँ तुम्हारा लोड नहीं होना चाहिए। एंड दीज फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास लीवर। सो योर फर्स्ट क्लास लीवर में तुम्हारा फैल्क्रम सेंटर में है, जहाँ तुम्हारा एफर्ट पीछे है एंड लोड आगे है। सो नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट एक्सिस प्लान्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स। एक्सिस और प्लान्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो मूवमेंट को समझाने के लिए यूज़ होता है। अब एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड मूवमेंट होता है। मतलब सेंटर एक है, जो मूवमेंट हो रही है वो उसके अराउंड हो रही है। प्लेन्स इमेजिनरी सरफेस होता है जिसमें मूवमेंट अकर कराते हैं। अब सैगिटियल, फ्रंटियल और ट्रांसवर्स प्लेन्स के बॉडी के कुछ मेन प्लेन्स होते हैं। हर मूवमेंट किसी एक्सिस और प्लेन में होता है। स्पोर्ट्स टेक्निक एनालाइज करने में ये बहुत यूज़फुल होता है, एज यू गेट टू नो कि तुम्हारा वन ऑफ द मेन सेंटर, उसके अराउंड तुम कैसे अपनी बॉडी को मूव करा सकते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज एप्लीकेशन ऑफ किनेसियोलॉजी इन बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। अब किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का
प्रैक्टिकल यूज़ स्पोर्ट्स में बहुत होता है। कोच एथलीट की ट्रेनिंग को ट्रेनिंग या टेक्निक को इम्प्रूव करा सकता है। गलत मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जा सकता है। इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। परफॉर्मेंस साइंटिफिकली इन्हांस होती है। इसलिए मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन कंसेप्ट्स पर बेस होती है एंड दे ट्राई टू बिल्ड अप द एथलीट विद देयर एफिशिएंसी, with their strengths and weakness. They get to know everything to make things compatible for athlete. अब जब कोच को अपने बच्चे एथलीट की हर चीज़ पता होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसका एंगल कौन सा अच्छा, उसकी डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, तो वो इम्प्रूव कराने में हेल्प करा सकता है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स कुड बिकम मोर बेटर इन इंडिया एंड दिस कंसेप्ट्स आर सो गुड टू यूज़। लेट्स कंक्लूड द चैप्टर। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स का फाउंडेशन है। ये मूवमेंट को साइंटिफिक और इफेक्टिव बनाते हैं। एथलीट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती हैं। फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर स्कोरिंग होता है। अब बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CUT में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। Follow, share, subscribe and comment down and let's see you in the next chapter. And also notes are available in the channel description. There is a drive link to open, and if you need my handwritten notes, you could Gmail me with your message and I would reply back there. So yeah, see you in the next chapter, chapter 9. Only 2 are left, chapter 9 and chapter 10. See ya, bye bye.